नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार 24 मई को दिल्ली पहुंचे। 2 दिन का उनका दौरा रहा, 24 और 25 मई का। और 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की एक बैठक हुई और 25 मई को एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी जो हुई। लेकिन खास बात यह रही कि दोनों ही बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही खुद कर रहे थे और जिसमें से नीतीश कुमार गायब रहे। नीतीश कुमार 24 मई को ही दिल्ली पहुंच गए थे। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन नीति आयोग की जब बैठक हुई तो नीति आयोग की बैठक से उन्होंने दूरी बना ली। वो भी तब जब वो दिल्ली में मौजूद भी थे। अगर दिल्ली में मौजूद ना होते तो एक बार को कोई बहाना चल सकता था, लेकिन दिल्ली में रहते हुए जो मीटिंग में ना पहुंचना आखिर क्या ये इशारा कर रहा है। नीति आयोग की बैठक में एनडीए शासित राज्यों का हर सीएम मौजूद था, केवल नीतीश कुमार ही इससे नदारद दिखाई दिए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार की नीति आयोग को लेकर कोई नाराजगी है, और जो नाराजगी उन्होंने पहले दिखाई थी क्या वो नाराजगी अभी भी कायम है। नीतीश कुमार नीति आयोग की लगातार 4 बैठकों का बहिष्कार कर चुके हैं। हर साल एक बैठक होती है, सभी एनडीए शासित राज्यों की बैठक बुलाई जाती है, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक 2022 से लेकर हर बैठक का विरोध किया है। 2022 से 2025 तक हर साल होने वाली नीति आयोग की बैठक से वो दूर रहे हैं। तो आज हम नीतीश कुमार की नाराजगी और बीजेपी से बढ़ती हुई दूरी, साथ ही नीति आयोग की बैठक से फिर से किनारा करने के पीछे के कारण पर भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाई हो, लेकिन असल में बात क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। 7 अगस्त 2022 को नीति आयोग की बैठक से नीतीश कुमार ने पहली बार दूरी बनाई थी। तब कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसके ठीक 3 दिन बाद नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जो है वो शामिल हो गए थे। और तब जो है काफी ज्यादा बातें हुई थी कि शायद इसी वजह से वो जो है मीटिंग में शामिल नहीं हो, ताकि उन्हें इंडिया गठबंधन में जाना था। लेकिन 2023 में जब नीति आयोग की दोबारा से बैठक हुई, तब भी नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे और तब भी उन्हें बुलाया गया था बाकायदा, लेकिन उन्होंने फिर भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया और वो इस बैठक में जो है शामिल नहीं हुए। तब भी उन पर सवाल उठे थे, तो उन्होंने कहा था कि जब केंद्र सरकार बिहार के हित में कोई फैसला करने को तैयार ही नहीं है, तो फिर ऐसी बैठक में शामिल होने का क्या फायदा है और क्या ही मतलब है। लेकिन 2024 में नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापस लौट आए और उसके बाद में उम्मीद पूरी जताई जा रही थी कि इस बार तो नीतीश कुमार जरूर जो है नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने इस बार भी नीति आयोग की बैठक का खुल्ला बहिष्कार कर दिया, बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस साल इंडिया गठबंधन ने सामूहिक रूप से बैठक का बहिष्कार किया था और तब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठे थे और चर्चाएं ये भी हुई थी कि वो फिर से पाला बदलने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार जो है कोई दूरी बनाते हैं, नाराजगी जताते हैं, तो उसके बाद में वो अपना पाला भी बदल लेते हैं। क्योंकि बिल लेटरल एंट्री, सीएए जैसे कई मुद्दों पर बीजेपी से मतभेद जो थे उस वक्त भी दिखाई दे रहे थे। 2024 में जब जेडीयू से पूछा गया कि सीएम बैठक में आखिर क्यों नहीं गए, तो कहा गया कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था। लेकिन तब से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जितने भी सवाल उठे हैं, जितने भी सवाल उन पर खड़े किए गए हैं, उससे ज्यादा चिंता तो हर वक्त उसको बीजेपी को होती है। क्योंकि आरजेडी के लालू यादव ने भी कहा कि नीतीश की बीमारी हमेशा से एक बहाना बनकर उनके सहयोगियों पर भारी पड़ती रही है। क्योंकि जब भी कोई सवाल आता है, जब भी वो किसी बैठक से दूरी बनाते हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर एक बहाना जो है वो सुना दिया जाता है। अब 2025 में भी जब नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, तो फिर से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बार तो वो दिल्ली में भी मौजूद थे और स्वास्थ्य का बहाना बनाना तो यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि 24 मई को ही वो दिल्ली पहुंचे थे, 25 मई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के सीएम की बैठक में वो शामिल भी हुए, लेकिन जैसे ही नीति आयोग की बैठक आई तो वो उससे उन्होंने बहिष्कार कर दिया। हालांकि ये कोई वजह तो सामने नहीं आई कि आखिर किस वजह से उन्होंने बहिष्कार किया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार दोबारा से पलटी मारने के लिए तैयार बैठे हों। इस मुद्दे पर मनोज झा का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा
कि बिहार ऑटो पायलट मोड पर भी नहीं है, यानी सरकार टर्बुलेंस को कैसे संभालेगी। बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने नीतीश के बैठक में शामिल न होने को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। अब फिर से ये चर्चा गर्मा गई है और सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार एनडीए में हैं भी या फिर नहीं। बीजेपी के समर्थन से वो बिहार के अंदर सरकार चला रहे हैं और केंद्र की सरकार उनके समर्थन से चल रही है, फिर भी पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक में आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे, जबकि उसी यात्रा में दूसरी बैठक में वो शामिल हो जाते हैं। क्या ये एक संयोग है या फिर नीतीश कुमार का एक प्रयोग है और वो अपनी नाराजगी साफ साफ मोदी शाह को दिखाना चाहते हैं? कहीं ये कोई रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? कहीं इस तरह से नीतीश कुमार कोई दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहते हैं और क्या नीतीश कुमार अब सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ करना चाहते हैं? नीतीश कुमार ने एक तरफ ये संकेत दिया है कि वो बीजेपी से नाराज हैं, तो दूसरी तरफ ये भी बता दिया है कि बात अभी पूरी तरह से बिगड़ी नहीं है। यानी वो हर मंच पर तो ये कहते हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन ना उनके बयान पर जेडीयू को भरोसा है और ना बीजेपी को उनके किसी भी बयान पर भरोसा है, क्योंकि जब भी नीतीश कुमार ने पलटी मारी है तो उसका कोई भी जो भनक है वो किसी पार्टी को दी नहीं है। बिहार में इस समय एनडीए पर सवालिया निशान लग रहे हैं और ये गठबंधन कब तक बना रहेगा और नीतीश की संभावित भूमिका को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और नीतीश का फैसला प्रदेश की सियासत को प्रभावित तो जरूर करेगा, ये भी तय माना जा रहा है। अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आते हैं तो पूरी तरह से बिहार के जो सियासी समीकरण हैं वो बदल जाएंगे। महागठबंधन अभी नीतीश की रणनीति का इंतजार भी कर रहा है। उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया है कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं या फिर नहीं, यानी पहला कदम नीतीश को ही उठाना है। दरअसल नीतीश की सबसे बड़ी चिंता मुख्यमंत्री पद को लेकर है और इसी के चलते वो बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। वो स्थिति क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि मनोज तिवारी ने कहा था कि चिराग पासवान सीएम बनेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे। इस पर भी जो है जेडीयू ने नाराजगी तो दिखाई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे रखी और अब वो इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर बात क्या है। उन्हें पता है कि उनके बिना बीजेपी महागठबंधन का मुकाबला बिहार के अंदर नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें यह भी मालूम है कि पिछले 5 सालों में उनकी ताकत बिहार के अंदर कम हुई है। बीजेपी से जुड़ने के कारण उनका अल्पसंख्यक वोट बैंक उनसे पूरी तरह से अलग थलग हो चुका है और अति पिछड़े मतदाताओं में भी सेंधमारी हुई है। लव कुश यानी कोयरी और कुर्मी समीकरण भी अब नीतीश कुमार से बिखर चुका है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शन खुले हुए नहीं है। अब बीजेपी नीतीश को किनारे करना चाहती है, लेकिन फिर भी उन्हें जरूरत तो नीतीश की ही पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका 25 से 30 सीटें लाकर भी निभा सकते हैं। और कम से कम कुर्मी वोट बैंक की बात करें तो नीतीश कुमार के पास कुर्मी वोट बैंक तो अपना है ही और 25-30 सीटें तो वो किसी भी हालत में ले ही आएंगे। वहीं पर नीतीश 2014 वाला अकेले लड़ने का प्रयोग दोबारा नहीं करना चाहते हैं। तब हार के बाद में उन्होंने जो है इस्तीफा भी दे दिया था और अब वो सीएम पद को लेकर अड़े हुए हैं और इसी तरह से नीति आयोग की बैठक से भी वो उन्होंने दूरी बना ली है। अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी ने उन्हें सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया तो क्या वो एनडीए छोड़ देंगे और महागठबंधन का दरवाजा उनके लिए खुल सकता है? लेकिन शर्त यह भी है कि पहले वो एनडीए छोड़े, यानी अब फैसले की बारी नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार के ऊपर बिहार की जो राजनीति है वो अभी भी टिकी हुई है और एनडीए ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। इसके बावजूद भी अगर नीतीश कुमार एनडीए से इस्तीफा देते हैं तभी इंडिया गठबंधन जो है वो ये तय करेगा कि नीतीश कुमार को साथ में लेना है या फिर नहीं। अब शर्तें नीतीश कुमार की नहीं बल्कि महागठबंधन और आरजेडी की भी चल सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी अब कहीं के बचे नहीं हैं। इस स्थिति में नीतीश भी परेशान है, बीजेपी भी परेशान है और दोनों एक दूसरे की जरूरत बने हुए हैं। लेकिन जब महागठबंधन की चर्चा होती है तो बीजेपी ज्यादा मजबूर यहाँ पर नजर आती है। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या नीतीश यहाँ पर वापस से एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं या फिर एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे और अपनी सभी शर्तों को मोदी और शाह से मनवा कर रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।